2024 में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने तैयार किया मास्टर प्लान। हैदराबाद से परवान चढ़ेगा बीजेपी विरोधी अभियान। बीजेपी की राह चली कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस ने दिखाई ताकत। कांग्रेस ने बनाई सनातन से दूरी, आप से गठबंधन पर असमंजस बरकरार। लेकिन बीजेपी के खिलाफ अब राहुल को मिली कमान, जोर पकड़ेगा बीजेपी विरोधी अभियान। हैदराबाद की आजादी दिवस के मौके पर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की तेलंगाना में हुई बैठक बीजेपी को हराने के संकल्प के साथ खत्म हो गई। लेकिन ना तो इंडिया के सहयोगियों पर ही कोई बात बन पाई और ना ही अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर कुछ तय हो पाया। 2 दिनों की इस बड़ी बैठक में सिर्फ इतना तय हुआ कि कुछ भी करना पड़े लेकिन बीजेपी को हराना है। अब भला बीजेपी को हराएंगे कैसे, इसके लिए राहुल गांधी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। वो क्या है, इसे समझने के लिए 3 मिनट की ये पूरी रिपोर्ट जरूर देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को एक मूल मंत्र दिया है। बीजेपी के कुचक्र से बचने के लिए राहुल ने कहा कि हमें बीजेपी के सनातन के कुचक्र से बचकर रहना होगा। बीजेपी सनातन जैसे मुद्दों के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है, हमें ट्रैप करना चाहती है। लेकिन हमें बहकना नहीं, गुमराह नहीं होना है। हम केवल सरकार की नीतियों को एक्सपोज करते रहें और बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। राहुल ने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी की तरह सोचना शुरू करना होगा, उनके दिमाग को पढ़ना होगा, उनके मुताबिक काउंटर अटैक की प्लानिंग को तैयार करना होगा, तब आप बीजेपी का मुकाबला कर पाओगे। कानून व्यवस्था, आर्थिक न्याय, समानता के मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ हैदराबाद मॉडल का जिक्र करते हुए कहा, आज ऐतिहासिक दिन है। 1948 में आज ही के दिन हैदराबाद आजाद हुआ। कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी, नेहरू जी और सरदार पटेल ने हैदराबाद को मुक्त कराया। आज इस बैठक से ठोस संदेश का इंतजार देश कर रहा है। हमें हैदराबाद की तरह ही मोदी और बीजेपी के चुंगल से देश को आजाद कराना है। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियां संविधान को बचाने की हैं। SC, ST, OBC, महिलाओं, गरीबों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाने की चुनौती है। कांग्रेस ने अपने 138 सालों के गौरवशाली इतिहास में एक से बड़ी एक चुनौतियों पर विजय हासिल की है। बैठक में खड़गे ने मूल रूप से 3 बिंदुओं पर जोर डाला। पहली, पार्टी के ढांचागत मजबूती। दूसरी, गुटबाजी छोड़कर एक दूसरे से मिलकर काम करने। और तीसरे, होने वाले चुनावों के लिए अचूक रणनीति तैयार करना, वोटरों से लगातार संपर्क बनाए रखना। 2 साल पहले बीजेपी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तेलंगाना में की थी। उसके बाद एक विशाल जनसभा भी की थी। ठीक उसी तर्ज पर सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस ने भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उमड़ी विशाल भीड़ कांग्रेस के प्रति बदलते हुए मूड को दिखाने के लिए काफी है। इस जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने ना तो केसीआर को छोड़ा और ना ही बीजेपी को। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।